भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र संख्या 9 चल रहा है। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। इस सूत्र को लेकर के हमने विचार किया है। सूत्रार्थ आपके सामने आ चुका है। व्युत्थान और निरोध, इन दोनों संस्कारों में अभिभव और प्रादुर्भाव होता रहता है, यानी दबना और उभरना होता रहता है। और जो संस्कार वर्तमान में रहता है, यदि निरोध अवस्था के संस्कार, निरोध संस्कार वर्तमान में रहते हैं, तो उस निरोध काल में, निरोध क्षण इस शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है, निरोध क्षण का निरोध के काल में जो मन युक्त रहता है उसको निरोध परिणाम कहते हैं। यह सूत्रार्थ आपके सामने स्पष्ट हो गया। महर्षि वेदव्यास इस सूत्र की व्याख्या करते हुए क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, व्युत्थान संस्काराश्चित्त धर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा। वो कह रहे हैं व्युत्थान संस्काराः चित्त धर्मा, ये जो व्युत्थान संस्कार है ये कहां रहते हैं? मन में रहते हैं, मन के अंदर रहते हैं। तो जिसमें जो रहता हो वो उसका धर्म माना जाता है। वो आप धर्म शब्द से जानिए या गुण शब्द से जानिए, कोई अंतर नहीं आएगा। धर्म और गुण जो है ये पर्यायवाची शब्द के रूप में लिया जाता है। तो कहा जा रहा है व्युत्थान संस्काराः चित्त धर्माः। ये जो व्युत्थान संस्कार है वो चित्त के यानी मन के धर्म है, यानी मन में रहने वाले गुण है, मन में रहने वाले धर्म है। वस्तु को धर्मी के रूप में और उसमें रहने वाले जो गुणों को धर्म के रूप में देखा जाता है। बोलने के व्यवहार में, शास्त्रीय भाषा में कुछ शब्द चलते हैं। धर्मी धर्म, गुणी गुण, ऐसे शब्द चलते हैं। धर्मी उसको कहते हैं जिसमें धर्म रहते हैं। और उसी धर्म को गुण के रूप में देखो, जब गुण के रूप में देखेंगे तो गुणी और गुण, गुणी उसको कहते हैं जिसमें गुण रहते हैं। अर्थ तो सेम है, एक जैसा ही है, केवल शब्दों में अंतर है। धर्मी और धर्म, गुणी और गुण। गुण का अर्थ है क्वालिटी, क्वालिटी कहो, गुण कहो, धर्म कहो, कोई अंतर नहीं है, शब्दों में अंतर है। तो यहां पर धर्म कहे जा रहे, तो धर्म जिसमें रहते हैं वो धर्मी है। ये नाम है, संज्ञा है। व्यवहार करने के लिए कोई ना कोई नाम रख करके उस नाम से व्यवहार हम करते हैं। तो जब धर्म जिसमें रहते हैं तो उसके लिए भी कोई नाम देना होगा। जिसमें मनुष्य रहते हैं उसके लिए कोई नाम दिया ना हमने, उसका नाम है घर। संस्कृत में कहते हैं गृहम। गृहम यानी घर। घर किसको कहते हैं? जिसमें मनुष्य रहते हैं, उसका नाम घर है। नाम तो दिया ना। नहीं जी, नाम नहीं देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना नाम के आप कैसे व्यवहार करोगे? मैं कहूं देवदत्त कहां रहता है, तो आप स्थान का नाम बताना पड़ेगा ना। दिल्ली में रहता है, भारत में रहता है, अमेरिका में रहता है, कोई तो स्थान दोगे, स्थान का नाम देना पड़ेगा।
फिर आप कहेंगे देवदत्त घर में है या बाहर है, तो घर में कुछ तो शब्द देना पड़ेगा ना। जिसमें रहता है वो घर है, जिसमें मनुष्य रहते हैं उसका नाम घर है, तो कोई ना कोई नाम देना होगा। ऐसे ही धर्म जिसमें रहते हैं उसका नाम तो देना होगा ना, तो वही नाम दिया धर्मी। और जो रहने वाले हैं वो धर्म। तो यही बात कही जा रही है यहां पर, व्युत्थान संस्काराः। ये जो व्युत्थान संस्कार हैं, ये संस्कार जो है मन में रहते हैं, तो मन हो गया धर्मी और ये संस्कार हो गए धर्म। इसलिए कह रहे हैं व्युत्थान संस्कार जो है ये मन के धर्म है। तो यहां मन कौन है? धर्मी। न ते प्रत्ययात्मका, एक और बात कही जा रही है। और आपके सामने प्रत्यय ये शब्द अनेक बार आ चुका है। प्रत्यय कहते ज्ञान को, नॉलेज को। प्रत्यय का अर्थ है यहां ज्ञान। तो कहते न ते प्रत्ययात्मका, ये जो संस्कार है ये ज्ञानात्मक नहीं है, ये ज्ञान के रूप में नहीं है, क्योंकि संस्कार को ज्ञान कहते नहीं है, प्रत्यय नहीं कहते हैं, बस संस्कार कहते। वो एक प्रभाव है, वो एक छाप है। मन में पड़ने वाले छाप को, प्रभाव को यहां संस्कार बोला जा रहा है। और वो जो संस्कार है, वो जो प्रभाव है, वो जो छाप है, उसको ज्ञान के रूप में व्यवहार में नहीं लाया जाता है, उसको संस्कार के रूप में बोला जाता है। इसलिए कहा जा रहा है न ते प्रत्ययात्मका, वो प्रत्ययात्मक यानी ज्ञानात्मक नहीं है, वो ज्ञानात्मक नहीं है। फिर ज्ञानात्मक क्या होता है? वृत्तियां होती है। जो आपने पहले पाद में 5 प्रकार की वृत्तियों की चर्चा सुनी आपने। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। और ये 5 वृत्तियां हैं, ये ज्ञानात्मक है, यही प्रत्ययात्मक है। वृत्तियां तो प्रत्ययात्मक है, पर संस्कार प्रत्ययात्मक नहीं है, यानी ज्ञानात्मक नहीं है। इसलिए इसका नाम दिया संस्कार। यही बात यहां स्पष्ट की जा रही है कि न ते संस्कारा, न ते वो जो संस्कार है प्रत्ययात्मका, ना वो प्रत्ययात्मक नहीं है। इति, इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं क्या? प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा। जब वृत्तियों को हम रोक लेते हैं, प्रत्यय का मतलब यहां वृत्ति, वो प्रत्यय चाहे प्रमाण वृत्ति हो, वो प्रत्यय चाहे विपर्यय वृत्ति हो, वो प्रत्यय चाहे विकल्प वृत्ति हो, वो प्रत्यय चाहे निद्रा वृत्ति हो, वो प्रत्यय चाहे स्मृति वृत्ति हो। तो इसलिए कह रहे हैं प्रत्यय निरोधे, ज्ञान को रोकने पर यानी वृत्तियों को रोकने पर ना निरुद्धा, वो रुकते नहीं है। एक विशेष बात कही जा रही है, जब हम वृत्तियों को रोकते हैं, वृत्तियां तो ज्ञानात्मक है। जैसे प्रत्यक्ष वृत्ति, मैं आप सबको देख रहा हूं, आप सब मेरे को देख रहे हैं, यह प्रत्यक्ष वृत्ति है। जब मेरे में यदि कोई मूर्खता होगी, अज्ञानता होगी, ना समझपना होगा, या और किसी में भी हो, वो है विपर्यय वृत्ति। जब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं लोग, अपने भावों को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, या ठीक से अभिव्यक्त करने पर भी सुनने वाले ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो जब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तब वहां अविद्या जन्म लेती है, वहां मूर्खता आ जाती है, ना समझपन आ जाता है। तो वो विपर्यय वृत्ति भी क्यों ना हो, ऐसे विकल्प वृत्ति, ऐसे निद्रा वृत्ति, ऐसे स्मृति वृत्ति, ये सब ज्ञानात्मक है, ये ज्ञान स्वरूप है, इन सब में ज्ञान होता है, इसलिए ये वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को प्रत्यय स्वरूप कहते हैं, उसका नाम भी दिया प्रत्यय, प्रत्यय। तो कहा जा रहा है न ते प्रत्ययात्मका, यह संस्कार ज्ञानात्मक नहीं है, ये संस्कार रूप में रहते हैं। इसलिए बात कही जा रही है प्रत्यय निरोधे, जब वृत्तियों को हम रोक लेते हैं,
ज्ञान चाहे प्रत्यक्ष प्रत्यय हो या विपर्यय प्रत्यय हो, या विकल्प प्रत्यय हो या निद्रा प्रत्यय हो या स्मृति प्रत्यय हो, क्योंकि सब ज्ञानात्मक है। तो ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को कोई व्यक्ति रोक ले, वृत्तियों के रोकने पर ये जो संस्कार है ये रुक नहीं सकते, ये वैसे के वैसे बने रहेंगे, ये बात कही जा रही है। तो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं कि व्युत्थान संस्कार मन के धर्म में, मन में विद्यमान रहते हैं, न ते प्रत्ययात्मका, वो ज्ञानात्मक नहीं है, वो तो संस्कार स्वरूप में है, वो ज्ञान स्वरूप में नहीं है। और जो ज्ञान स्वरूप में जो वृत्तियां रहती हैं, उन वृत्तियों को कोई व्यक्ति रोक ले, मेहनत से, उद्यम से, पुरुषार्थ से, विवेक से, वैराग्य से, और दुनिया को देख करके, समझ करके, अपने समझ को बढ़ा करके, सालों वर्षों जीवन का मेहनत पुरुषार्थ लगा करके, या जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ को जोड़ करके किसी व्यक्ति ने वृत्तियों को रोक लिया, तो सारे प्रत्ययात्मक जो वृत्तियां हैं, 5 वृत्तियां, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन सारी वृत्तियों को उसने रोक तो लिया है, पर उनके रोकने पर ये संस्कार रुक जाएंगे, ऐसा मत समझना। ये बात कही जा रही है कि प्रत्यय निरोधे, जब वृत्त्यात्मक जो प्रत्यय हैं, ज्ञान के रूप में हैं, उनको रोक लिया जाने पर ना निरुद्धा, ये संस्कार रुकते नहीं है, ये संस्कार वैसे के वैसे बने रहते हैं। एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत उद्यम है, जीवन भर का मेहनत पुरुषार्थ है, या जन्म जन्मांतरों का पुरुषार्थ है, जो व्यक्ति वृत्तियों को रोक लेता है। जैसे वृत्तियों को रोकने के लिए मेहनत करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, जीवन लगाना पड़ता है, बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और बहुत सारे उसको कर्म करने पड़ते हैं। आपने दूसरे पाद में प्रारंभ में बताया गया था कि तप करना पड़ता है, घोर तप करना पड़ता है, और इतना ही नहीं है, घोर स्वाध्याय भी करना पड़ता है। घोर का मतलब है लिमिट नहीं है, वहां अनलिमिट है, इतना स्वाध्याय करना पड़ेगा। थोड़े मोड़े स्वाध्याय से, थोड़े मोड़े शास्त्रों से ये उपलब्धि मिलने वाली नहीं है। इस उपलब्धि को पाने के लिए न जाने कितना स्वाध्याय करना पड़ेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट कहा है, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, जो मुक्ति को, मोक्ष को दिलाने वाले जितने भी शास्त्र हैं, उनको पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। ऐसा न जाने कितना स्वाध्याय करना पड़ेगा, कितना तप करना पड़ेगा, और अपने आप को ईश्वर के लिए कैसे समर्पित होना पड़ेगा, अपने सर्वस्व को समर्पित करना पड़ेगा, अपने आप को भी ईश्वर के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। तो ईश्वर समर्पण, स्वाध्याय, तप, ये सब क्रिया के रूप में हमको करना है। उसके अतिरिक्त कितना उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इतना सब कुछ करके, जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ को जोड़ करके, वर्तमान के जीवन भर के पुरुषार्थ को जोड़ करके, तब जाकर के व्यक्ति इन वृत्तियों को, ज्ञानात्मक उन प्रत्ययों को वो रोक लेता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि से ये मत समझना वो जो संस्कार बने हुए हमारे मन के अंदर, इनको रोक लेने से वो रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके लिए अलग से उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करना पड़ता है। यही बात यहां पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो कहते हैं न ते प्रत्ययात्मका, वो संस्कार ज्ञानात्मक तो नहीं है, लेकिन जब ज्ञानात्मक जो वृत्तियां हैं उनको यदि रोक लेते हैं कौन, योगी, तो न निरुद्धा, वो संस्कार रुकते नहीं है, वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। फिर एक बात कही जा रही है, निरोध संस्कारा अपि चित्त धर्मा। वो कहते हैं जैसे व्युत्थान संस्कार चित्त के, यानी मन के धर्म में, मन में रहते हैं, ऐसे ही निरोध संस्कार भी मन में रहते हैं। बस अंतर इतना है कि जिस समय, जिस वक्त व्युत्थान संस्कार व्यवहार में होते हैं, उसी वक्त, उसी समय में निरोध संस्कार नहीं होंगे। फिर कैसे होंगे? दबे हुए रहेंगे। तो कोई संस्कार दबे हुए रहता है, तो कोई संस्कार उभरा हुआ रहता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से व्युत्थान संस्कार
मन में रहते हैं, वो मन के धर्म हैं, उसी प्रकार ये निरोध संस्कार भी मन के धर्म है। तो कह रहे हैं निरोध संस्कार अपि चित्त धर्म, ये भी मन के धर्म है। फिर कह रहे हैं अभिभव प्रादुर्भाव, और ये दोनों संस्कार मन में रहते हुए एक दूसरे को दबाने के लिए चेष्टा कर रहे होते हैं। जो बलवान संस्कार रहेगा, जिसका सामर्थ्य अधिक रहेगा, जिसका प्रभाव अधिक रहेगा, जिसकी मात्रा अधिक रहेगी, ये भी याद रखना, एक तो मात्रा के रूप में, एक प्रभाव के रूप में, एक दृढ़ता के रूप में अलग अलग स्थितियां बनती हैं। मात्रा से भी हम दबा सकते हैं, प्रभाव, मात्रा तो कम है लेकिन प्रभाव से भी दबा सकते हैं हम किसी को। ऐसे बहुत सारे कारण बनते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि ये दोनों धर्म है, पर जो धर्म बलवान होगा, चाहे वो प्रभाव से बलवान हो या मात्रा से बलवान हो, किसी भी दृष्टि से बलवान हो, जो बलवान होगा वो उसका प्रादुर्भाव होगा, यानी उसका उभरना होगा, वो व्यक्त हो जाएगा। और जिसका प्रभाव कम होगा, जिसकी मात्रा कम होगी, वो दब जाएगा। तो कहते हैं अभिभव प्रादुर्भाव, ये एक दूसरे को दबाते हैं। जो दब जाता है तो दूसरा उभर जाता है, जो उभरा हुआ है उसको कभी वो दबा हुआ आकर के फिर दबाएगा। तो ये स्थितियां मन के अंदर निरंतर चलता रहेगा, ये नहीं रुक सकते। इनको रोकने के लिए अलग से उद्यम मेहनत करना पड़ेगा। ये कहना चाह रहे हैं अभिभव प्रादुर्भाव। फिर कहते हैं व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते निरोध संस्कारा आधीयन्ते, वही बात स्पष्ट की जा रही है। कहते हैं व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते, व्युत्थान जो संस्कार है जो मन के अंदर है वो हीयन्ते, हीयन्ते का अर्थ है दब जाना, वो दब जाते हैं। ये क्रियापद है हीयन्ते, यानी दब जाते हैं। व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं। और फिर कहा निरोध संस्कारा आधीयन्ते, निरोध संस्कार जो है उभर जाते हैं। इस उभरने को इन्होंने आधीयन्ते इस क्रियापद से स्पष्ट किया है, यानी व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं और निरोध संस्कार उभर जाते हैं। ये ऐसे अपने आप ना दबते हैं ना अपने आप उभरते हैं। ये अपने आप दबने उभरने वाले नहीं है, इनको दबाने वाले हम हैं, उभारने वाले हम हैं। हम ही लोग इनको उभारते हैं और हम ही लोग इनको दबाते हैं। ये हमारे जीवन शैली के ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीवन शैली किस प्रकार की है, मेरी जीवन पद्धति किस प्रकार की है, मेरा ज्ञान का स्तर किस प्रकार का है, मेरे कर्मों का स्तर किस प्रकार का है, मेरी भक्ति का, उपासना का स्तर किस प्रकार का है। ये अलग अलग स्तर होते मनुष्य के अंदर। जब भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा तो तब हम कह सकते हैं कि ये निरोध संस्कारों को ये उभार सकता है, कह सकते हैं। हाँ, याद रखना, भक्ति का स्तर जब ऊंचा हो जाएगा, यानी भक्ति का लेवल जब उसका दर्जा बहुत ऊंचा उभर करके आएगा तो समझ लेना कि निरोध संस्कार को ये उभारेगा। और जब व्युत्थान अवस्था जब उभर करके आएगा तो अपने आप निरोध संस्कार दब जाएंगे। तो ये हमारे जीवन शैली के ऊपर निर्भर करेगा। हमारी भक्ति दो प्रकार के हम कर सकते हैं। भक्ति हम ठीक भक्ति भी कर सकते हैं और गलत भक्ति। याद रखना, भक्ति का मतलब वो भक्ति ऐसा मत समझना। दुनिया में भक्ति तो भक्त लोग करते हैं, पर इस बात को समझना, भक्ति वास्तव में उचित रूप में की जा रही है, अनुचित रूप में की जा रही है, ये भी देखना पड़ेगा। तो भक्ति उचित और अनुचित दोनों प्रकार की होगी, राइट वे में भी और रॉन्ग वे में। ऐसे कर्म जो है उचित कर्म भी होंगे या अनुचित कर्म भी होंगे, ये तो व्यक्ति को स्पष्ट समझ में आता है। कर्म के संदर्भ में आसानी से समझ में आ जाता है, इसके कर्म अच्छे हैं, इसके कर्म बुरे हैं, ये तो समझ में आ जाता है व्यक्ति को। लेकिन भक्ति समझ में नहीं आ रही आज लोगों को। जैसे कर्म समझ में आ रहे हैं वैसे ही व्यक्ति को भक्ति समझ में आ जाएगी ना, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
और ऐसे ही ज्ञान में भी, नॉलेज में भी ऐसा ही होता है। उचित जानकारी और अनुचित जानकारी, मतलब राइट वे में नॉलेज है तो रॉन्ग वे में भी नॉलेज है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो ज्ञान में भी दो स्तर हैं, कर्मों में भी दो स्तर है और भक्ति में भी दो स्तर है। तो हमारी भक्ति, हमारे कर्म और हमारा ज्ञान विज्ञान ये बताएंगे कि मैं कौन से संस्कारों को उभार रहा हूं और कौन से संस्कारों को दबा रहा हूं। बहुत सारी बातें हमको देखना पड़ेगा। तो ऐसे उभर के नहीं आते ये संस्कार, इन संस्कारों को उभारना पड़ता है। और इन संस्कारों को उभारने के लिए तीन काम आएंगे, याद रखना। हमारी भक्ति काम आएगी, हमारे कर्म काम आएंगे और हमारा ज्ञान विज्ञान काम आएगा। इस पर हमको ध्यान देना है। जीवन में यदि हम अच्छे संस्कारों को उभारना चाहते हैं, समाधि के संस्कारों को उभारना चाहते हैं, तो हमको ये काम करना पड़ेगा। ये यदि नहीं करेंगे तो उस स्थिति तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर कि व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते निरोध संस्कारा आधीयन्ते। जब भक्ति का स्तर अच्छा हो जाता है, कर्म का स्तर अच्छा हो जाता है, ज्ञान का स्तर अच्छा होता है, और वो अच्छा भी एक्सट्रीम अच्छा होता है। हाँ, याद रखना ये भी, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। निरोध संस्कारों को उभारने का मतलब है एक्सट्रीम भक्ति होनी चाहिए, वो भी राइट वे में, एक्सट्रीम कर्म होने चाहिए, वो भी राइट वे में, और एक्सट्रीम नॉलेज होना चाहिए, वो भी राइट वे में। तब जाकर के निरोध संस्कार उभार सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।